हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी डिनायल के बारे में, यानी कि प्रॉब्लम होते हुए भी इनकार कर देना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक केस का एग्जांपल देकर डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से डिनायल आपकी लाइफ पूरी तरह से खराब कर सकता है, और जब तक आप एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं तब तक कई बार बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और आपकी ट्रीटमेंट जर्नी बहुत लंबी खिंच जाती है, और कई बार तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपको इतना स्ट्रगल महसूस होता है कि आपका मन भी कर सकता है कि गिव अप करने का। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है। आपने अगर अभी तक अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशन करिए और खुश रहिए। अगर मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस से पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि डिनायल में एक पर्सन के साथ क्या होता है। पहले इस केस को समझते हैं। ये जो लड़का है इसकी एज 32 इयर्स, ये डिनायल में था। इसको पहले से ही पता चल रहा था कि जो ये शराब पीता है, जिस तरह से दिन भर स्मोक करता है, गैम्बलिंग की जो इसको आदत लग गई है, वो इसकी लाइफ को खराब कर देगी। इसके पेरेंट्स ने इसको कई बार इस तरह से टोका, डांटा, लेकिन इसने हर बार मना कर दिया कि इसकी लाइफ में इन सब चीज़ों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बल्कि इसने और रीजनिंग देनी शुरू कर दी कि उसके पेरेंट्स कितने आउटडेटेड हैं, कितना गलत समझ रहे हैं। आजकल का तो ट्रेंड है इस तरह से, अगर आप अल्कोहल या स्मोक करते हो तो देखो किसी की भी लाइफ में कहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। आप ही ने इन चीज़ों को बहुत बड़ा बना रखा है। जब इसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसकी गर्लफ्रेंड ने भी कई बार इसको बताया कि ये बहुत जल्दी जल्दी में खाता है, भूल जाता है, और कुछ ऐसी बातें इसके साथ होती थी जब ये कुछ कहता था याद नहीं रहता था। इसके जो कमिटमेंट्स थे वो पूरे नहीं हो पाते थे। जो उसके ऑफिस में जो डेडलाइंस इसको मिलती थी उसके बाद भी ये अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से नहीं दे पा रहा था, और ऑफिस से भी इसको कई बार वार्निंग्स मिल रही थी। लेकिन ये अपनी ही धुन में सब चीज़ों को समझते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसके अंदर ये था कि जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हैं, अगर मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये अनकंफर्टेबल फीलिंग्स क्या थी इसके अंदर? इसका चाइल्डहुड भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इसके पेरेंट्स ने इसको कभी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। ऐसा नहीं कि मारा पीटा, लेकिन इसको जो एक एक्नॉलेजमेंट, जो अप्रिसिएशन चाहिए था, उसको मिल नहीं पाया। तो टीन एज में कुछ फ्रेंड्स बने। अब आप जानते हैं कि जो बच्चा घर से इमोशनली या लव को डिप्राइव फील करता है, उसे कमी महसूस होती है किसी चीज़ की, तो उसे बाहर का अगर कोई ऐसा सर्कल मिल जाता है जहाँ पर उसको कोई अप्रिशिएट करता है तो वो उसे बड़ा अच्छा सा लगने लगता है। यही इसके साथ हुआ, और इसने क्या किया, अपने पीयर्स के साथ मिक्स होने के लिए, अपना कुछ जो सर्कल डेवलप हुआ था उसमें मिक्सअप होने के लिए इसने शराब पीना शुरू कर दिया। फिर स्मोकिंग की वो लग गई, वहीं से इसको गैम्बलिंग की वो लग गई। इसी तरह से होते होते इसकी लाइफ इस तरीके से शेप लेती चली गई। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल जो था उस फैमिली का था। फैमिली ने इसको कई बार इस तरह से वार्न किया कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसको क्या था, शिकायत रहती थी। वो क्या था, इसके सोते वक्त पैर कांपते थे। तो सोते वक्त पैर कांपते थे तो उसकी मदर ने 2-4 बार नोटिस किया, उन्होंने बताया, लेकिन उसको लगने लगा कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्योंकि इनको तो मेरे फ्रेंड्स पसंद नहीं है, इनको तो पसंद नहीं है कि मैं अल्कोहल ले लेता हूँ या स्मोक करता हूँ। तो वो हमेशा डिनाइल में रहा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसे ही लगता है, इस तरह की कोई बात नहीं है। फैमिली की नहीं चली, गर्लफ्रेंड ने भी कई बार वार्न किया कि तुम इस तरह से भूल जाते हो, मैंने नोटिस किया है, तुम लॉस्ट रहते हो। उसकी भी उसने एक नहीं सुनी। ऑफिस में जो उसके कलीग्स थे उन्होंने भी कई बार उसको वार्न किया कि भाई ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हो जाती हैं तुमसे, दिमाग कहाँ रहता है, और सब कुछ आते हुए भी ये परफॉर्मेंस तुम्हारी डाउन कैसे जा रही है। लेकिन वो बिल्कुल डिनायल में था। उसको हेल्थ इश्यूज आए, उसको लिवर में प्रॉब्लम आई, लेकिन उसने अवॉइड करा उस चीज़ को भी कि नहीं ये तो सब चलता ही रहता है। अगर कोई भी अपना टेस्ट कराएगा तो कुछ ना कुछ तो कमी आई जाएगी। आजकल मेडिकल रिपोर्ट्स में किसकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन आती है। मतलब कोई ना कोई रीजनिंग देकर उसने रियलिटी को रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर हुआ क्या इसमें आगे चलकर, जो इतनी ज़्यादा परेशानी उसको बढ़ी इस डिनायल की वजह से, उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी शादी तो हो गई, लेकिन इतना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से, एक स्ट्रेस में रहने की वजह से, और इतना स्मोक करने की वजह से, हर समय लॉस्ट रहने की वजह से धीरे धीरे उसकी जॉब में परफॉर्मेंस और डाउन हो गई। तो वहाँ से उसका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया।
अब उसकी वाइफ के साथ उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी ख़राब होने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा, ऊपर से इतना ज़्यादा इन हैबिट्स का कंट्रोल उसके ऊपर, तो वहाँ पर उनके फिजिकल रिलेशन भी ख़राब होने लगे, इमोशनल बॉन्डिंग भी ख़राब होने लगी, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए और पत्नी रूठ कर मायके चली गई। और जब 7-8 महीने हो गए और तभी भी इसकी तरफ से भी कोई एफर्ट नहीं और लड़की ने आने को वापस मना कर दिया और फाइनली डाइवोर्स केस फाइनल हो गया, तब जाकर इसको ये समझ में आया कि कुछ ना कुछ अब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा गलत होने वाला है, और जो चीज़ मेरे को लोग इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे शायद एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये रियलाइजेशन इतना आसानी से नहीं आया, ये रियलाइजेशन सालों के बाद उसको आया, लेकिन इस डिनायल ने उसकी लाइफ कितनी ख़राब कर दी। उसको लिवर प्रॉब्लम हो गई, उसके पेरेंट्स उससे परेशान होने लगे, जॉब में उसकी परफॉर्मेंस घट के उसका प्रमोशन रुक गया, उसकी वाइफ जो है ना झगड़ा कर कर अपने मायके चली गई और डाइवोर्स का केस भी फाइनल हो गया। मतलब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, एक्सेप्ट ना करने की वजह से वो इतनी बुरी तरीके से आगे बढ़ गई और अब वो लड़की बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं थी, तो इसको डिप्रेशन ने पकड़ लिया। अब वो जो डिप्रेशन इसके ऊपर हावी हुआ उसमें अल्कोहल कंजम्पशन और करना, क्योंकि उन अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ गया और हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगी, लगातार एंजाइटी के सिम्टम्स, एकदम नॉशियस फील करना, उल्टी की जो फीलिंग रहती है और पूरी बॉडी में पेन, पैर कांपना, रोना ही रोना, ये सब चीज़ें शुरू हो गई। जॉब भी छूट गई, पत्नी भी अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहती, तो उसने भी कह दिया कि मैं इस आदमी से डाइवोर्स लूंगी, ये कभी सुधर नहीं सकता, इतने सालों में नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरेगा। तो देखिए आपकी डिनायल ने किस तरह से लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा दी। अब क्या हुआ कि जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा दी गई और जब ये मेरे पास केस आया तो मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा कि भाई आपके नहीं सुन रहा था और किसी के नहीं सुन रहा था, तो आपने कभी किसी से कंसल्ट कराया? तो उन्होंने बताया कि वो पहले भी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा चुके हैं, ज़बरदस्ती हम और इसकी वाइफ ले गए थे, लेकिन वहाँ जाकर भी इसने साइकोलॉजिस्ट से ये बोल दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम मेरे घर वालों में ही है और यही ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़े रहते हैं। देखिए मैं कितना आपको ठीक लग रहा हूँ, आपको लग रहा है मेरी बातें सुनकर कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर भी उसने इस तरीके से अपना डिफेंसिव मोड आगे रखा और डिनाई कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका डिनायल आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो अब जब एक पर्सन डिनायल जोन में होता है, ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है जो रियलिटी से जो आपको डिस्कनेक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म जो आप रियलिटी से जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है उसको डिनाई कर कर उससे अपने आप को डिटैच कर लेते हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिवली आपके सामने बहुत ही ज़्यादा आते हैं। कई बार एक पर्सन खुद के लिए नहीं लगा रहा होता, कई बार फैमिली भी डिनायल मोड में होती है कि अगर कोई इंसान सामने से प्रॉब्लम बता रहा होता है अपनी कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो फैमिली वाले उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम्हारा रोज का काम है, पॉजिटिव सोचो, ये सोचो, वो सोचो। अगर आप डिनायल में है तो भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और फैमिली मेंबर्स वाले डिनायल में हैं तो भी वो प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और उसके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आएंगे। तो लाइफ में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट हमें करना सीखना होगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हमें डाल देगा। तो क्या होता है कि हमारे सबके अंदर ना हमारे मेंटल लेवल पर हमारे 3 पार्ट होते हैं, इट जो हमारी डिजायर्स को पैदा करता है। अब ये डिजायर्स जो होती हैं कई बार अनरियलिस्टिक भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा रियलिस्टिक होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अनरियलिस्टिक। एक हमारा पार्ट होता है ईगो पार्ट जो हमें रियलिटी में रहने में मदद करता है, और एक होता है हमारा सुपर ईगो पार्ट जो हमारी मॉरल वैल्यूज हमें बताता है। यह हम सभी के अंदर होता है, एक इम्पल्सिव सेल्फ जो हमारा जो इच्छाएं पैदा करता रहता है, और एक सुपर ईगो पार्ट जो हमें सही गलत मॉरल वैल्यूज का पार्ट पढ़ाता रहता है। और उन दोनों को 2 एक्सट्रीम्स हो गए हैं बिल्कुल, उनको बैलेंस करने के लिए ईगो जो रियलिटी से हमें कनेक्ट करती है, इस पर मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाया हुआ है, और भी आप कहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सिर्फ डिनायल की बात करूंगी इसमें। तो वहां पर क्या हो रहा है कि रियलिटी से आप जब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप रियलिटी को मानने से, एक्सेप्ट करने से उसको मना कर रहे हैं, तो आप डिनायल जोन में चले गए हैं। अब ये डिनायल क्या करेगा? आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम कर देगा। ये डिनायल आपके अंदर नेगेटिव इमोशन पैदा कर देता है बहुत सारे।
धीरे 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 आप नेगेटिव इमोशंस की चपेट में आते रहते हैं और फिर आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब आप एंजाइटी डिप्रेशन के मुंह में चले गए हैं, तब भी आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। और जब एक्सेप्ट ही करना है तो फिर देरी क्यों? क्योंकि आपको जब इतनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम आ जाएंगी तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है, तभी तो कोई आपकी मदद करेगा, तभी तो आप सेल्फ हेल्प करेंगे। जब एक्सेप्ट ही करना है तो प्रॉब्लम बढ़ाकर ही क्यों करना? इसलिए डिनायल को लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना आप खुद के लिए लगाइए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो डिनायल जोन में है, तो उनकी परवाह किए बिना थोड़ा सा सेल्फिश होकर अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए समझते हैं, अब जब एक पर्सन डिनायल में होता है तो क्या होता है? अवॉइडेंस, अवॉइड कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम पता है कि है, हाँ शराब है, पी रहे हैं, लेकिन नहीं कोई बात नहीं है, तो नहीं है, इससे शराब की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पत्नी से झगड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम है, लेकिन उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए पता चला अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ा दिया, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना बढ़ा दिया, नेटफ्लिक्स पर बैठ गए। मतलब उस सिचुएशन को सॉल्व करने की बजाय अवॉइड कर रहे हैं, एस्केप लेते रह रहे हैं। तो अब क्या है, आप रियलिटी को जब तक एक्सेप्ट कर कर सुधारेंगे नहीं, एफर्ट्स नहीं डालेंगे, उसके लिए रूट कॉज को नहीं खत्म करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया और आप सोच रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई कि सामने शेर आकर खड़ा हो गया और आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि जैसे खतरा चला गया है। अरे नहीं, आप और ज़्यादा तेजी से उसका शिकार बन जाएंगे। तो कभी भी प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करना है हमें। प्रॉब्लम अवॉइड करने से हमेशा बढ़ती है और फेस करने से हमेशा घटती है। इसी तरह से एब्सोल्यूट डिनायल, जैसे वो लड़का गया था साइकोलॉजिस्ट के पास और पूछा, सब लोग बता रहे हैं लेकिन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो इनमें है। ठीक है, बिल्कुल एकदम से क्लियर कट मना कर देना। अगर आपको रियलिटी का सामना भी हो रहा है तब भी एकदम एब्सोल्यूट डिनायल कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मानने को तैयार ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उन्हें कोई भी रीजनिंग दे लीजिए, कोई फैक्ट उनके सामने लाकर खड़ा कर दीजिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल साफ साफ आपके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एकदम से मना। आप अपना ही नुकसान करते हैं अगर ऐसा होता है तो। मिनिमाइजिंग, कई बार क्या होता है, बड़ा स्मार्टली डिनायल को लगाते हैं कि मतलब प्रॉब्लम तो है, इतनी नहीं है। नहीं, हाँ स्ट्रेस तो है ऑफिस का, बट इतना भी नहीं है, तो मैनेजेबल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्कोहल, हाँ मैं तो इतना सा, बस इतना सा पैक, मतलब किसी भी चीज़ को बिल्कुल कम कर कर बता देना, तभी भी आप डिनायल ही जोन में हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम का साइज घटाकर तो बता रहे हैं, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे जब तक आप उसको रियलिटी में उसके प्रॉब्लम के साइज के अकॉर्डिंग, उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका माइंड आपका साथ ही नहीं देगा उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह से रेशनलाइजिंग, अब रेशनलाइज करते हैं मतलब इस तरीके के लॉजिक, रेशनलाइजिंग का मतलब है कि और लॉजिक्स देना। ठीक है, अब आप लॉजिक्स दे रहे हैं इस तरीके के, जैसे कि वो लड़का दे रहा था कि भाई एक बात बताइए कि शराब पीना कौन सा गलत है। इवन आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर आप थोड़ी सी जो है ना अल्कोहल ले लेते हैं तो वो आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। और देखिए कितने टॉक्सिन्स होते हैं हमारे अंदर, और अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो वो टॉक्सिन्स जो है ना यूरिन के थ्रू आउट हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, स्टूपिड सा लॉजिक हो गया, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट ना करने का, जो अपनी गलती है उसको एक्सेप्ट ना करने का। तो रेशनलाइज भी करने लग जाते हैं, मीन्स ऐसी ऐसी रीजनिंग देने लग जाते हैं जो कि वास्तव में सही नहीं होती है, तब भी वो डिनायल में ही होते हैं। इसी तरह से ब्लेमिंग, ब्लेम करना कि एक बात तो बताइए मैडम, रोज झगड़ा रहेगा, कलेश रहेगा मेरी जान को, तो बंदा शराब पिएगा या नहीं पिएगा, और क्या करेगा वो? तो ये क्या हो गया, ब्लेम करना हो गया कि पत्नी को झगड़ा करने के लिए ब्लेम कर दिया गया, या ऑफिस में इतना पॉलिटिक्स है, इतना वर्कलोड है, ये है वो है, और एक पर्सन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करेगा? अरे रिलैक्स करने के लिए क्या आपको अनहेल्दी वेज ही चाहिए? क्या आपको अल्कोहल ही पीना है, या आपको नेटफ्लिक्स पर ही बैठकर वो करना है, या गैम्बलिंग ही करनी है? आपको जो है ना और कोई हेल्दी वेज नहीं समझ में आ रहे हैं। सो ब्लेम करने लग जाते हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ, उस वजह से ऐसा हुआ। एक्चुअली दिक्कत मुझ में नहीं है, मेरी लाइफ में डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सारे लोग, फैक्टर्स, ये सारी सिचुएशंस रिस्पॉन्सिबल हैं, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो भी पर्सन डिनायल में है, मतलब रियलिटी से भाग रहे हैं, और जब तक रियलिटी से भागोगे जब तक प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी। इसी तरह से कंपेयरिंग,
अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन करना। आजकल तो मैम बताइए, जैसे ही आप टीनेज में आए ये तो सब शुरू हो जाता है ना। अब ये देखिए इतने फिल्म स्टार्स जो हैं, ये जो है ना इतना अल्कोहल पीते हैं, इनको तो कुछ नहीं होता, और लोग हैं इतना सब कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं ऐसा होता। मतलब अपनी लाइफ को कंपैरिजन। आज किसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं, आप बताइए, किसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है? और तो और वो कई बार थेरेपिस्ट से भी, आप बताइए आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहता है क्या कभी? मतलब वो कंपेयर करना एकदम से डायरेक्ट शुरू कर देते हैं दूसरों से, अपनी जो भी उनके अंदर कोई बता रहा होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो उससे दूसरों की लाइफ से अलग अलग रीजनिंग देके जब कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि एक डिफेंसिव मोड में, आप डिनायल में है, एक्सेप्ट ही नहीं करें। मेरे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनके लिए अपॉइंटमेंट उनके फैमिली मेम्बर्स या कोई फ्रेंड ऐसे बुक कर देते हैं और फिर उनको ले आते हैं सामने। तो जब उनसे बात होती है, उन्होंने तो भर के इतनी हिस्ट्री बताई कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब उस पर्सन से इंटरेक्ट किया गया तो वहां पर नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्रेशन के नाम पर जैसे मुंह पे लॉक लगा लिया गया हो, कुछ भी नहीं बोलते हैं। ऐसा पूरा का पूरा एक सेशन ऐसे निकाल दो कि मोटिवेट करते हुए कि कुछ वो एक्सप्रेस करे। लेकिन अगर एक पर्सन डिनायल में है तो वो कुछ भी नहीं, बल्कि अगर वो कभी मुंह खोलेगा भी तो इधर उधर या तो ब्लेमिंग करेगा या कंपेयर कर देगा या रेशनलाइज कर देगा अपनी बातों को, लेकिन उससे वो अपनी प्रॉब्लम बढ़ाता रहता है। ऐसे ही क्या होता है, मैन्युपुलेट कर देते हैं, घुमा देना, तोड़ मरोड़ देना, वो ऐसा है, वो वैसा है। सो ये जो मैनिपुलेशन जो वाला जो होता है, आप मैनिपुलेट कर रहे हो किसी बात को, आपने एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उसको घुमा घुमा के एक्सेप्ट कर रहे हो। मीन्स आप सीधे सीधे ना उस चीज़ को बताकर मैनिपुलेशन वो कर रहे हो। मान लीजिए झगड़ा ही हो गया, ठीक है, सो वो झगड़े में आपकी गलती थी और आपने शुरू किया था, लेकिन आप उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करो कि सामने वाले ने शुरू किया था और उसने बहुत ज़्यादा अति करती थी, इस वजह से आपके साथ ये सब हुआ है। मीन्स कोई भी फैक्ट्स मैनिपुलेट करना, किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट करना, किसी पर्सन को मैनिपुलेट करना, कोई अपनी कही भी बात को ही मैनिपुलेट कर जाना, वो उसका ये मतलब नहीं था, उसका वो मतलब नहीं था। मीन्स किसी भी तरीके की झोल झाल कर देना, यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ घुमा देना जो जैसी है उसको ना करके बड़े सारे डिस्टॉर्शंस के साथ और कॉग्निटिवली पूरा प्लानिंग के साथ सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर देना कि भाई मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम मेरे में है ही नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसी बड़ी बात है ही नहीं, अननेसेसरी मेरे को प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के लिए पुश किया जा रहा है। इसमें भी आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह से फ्लाइट इनटू हेल्थ, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बड़ा स्मार्टली, मतलब उनको अगर कुछ बोलो तो सडनली वो ऐसे कि अरे प्रॉब्लम तो थी लेकिन आपसे बात करते ना एकदम से रिलैक्स हो गए, जैसे एकदम से अपना कुछ मैजिक हो गया। फ्लाइट इनटू हेल्थ का मतलब ये होता है कि सडनली जो है ना आपके जो प्रॉब्लम थी ऐसा करना जैसे मैजिकली वो ठीक हो गई है। बिल्कुल। सो मैजिक से तो कोई चीज़ होती नहीं है ना ठीक। कई बार ऐसे लोग हैं ना कि हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वो था, अच्छा आपने सुन लिया तो बस हो गया काम खत्म वहीं पर। तो वो सडनली अपने आप को इस तरीके से जोन में शिफ्टिंग या फिर वो कितने फिट हैं ये बताने लग जाते हैं। मीन्स आप उनके हेल्थ इशू को ही बता रहे हैं लेकिन वो अपनी जो बाकी फिटनेस है उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सप्लेन करने लग गए हैं। अब आप इनमें से कोई भी तरीका अपनाइए, बट आप डिनायल में हैं और डिनायल हमेशा आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ाकर सर्व कर देगा, क्योंकि जो डिनायल है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, वो हमें रियलिटी से दूर कर देते हैं। वो जब हमें रियलिटी से दूर कर देते हैं तो क्या होता है, उससे प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब आप उसके रूट कॉज पर काम करेंगे। जब तक आप उसके रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो भाई सॉल्व होने वाली है नहीं। लेकिन आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट होकर थोड़ी देर उल्टे सीधे तरीकों से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करा सकते हैं। लेकिन वो जो अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स आपने सीख ली हैं, जिस तरह से आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा और बड़ी प्रॉब्लम में डाल देंगे। अब देखिए उस लड़के की ही मैंने आपको बात बताई, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर उसका डाइवोर्स पर एंड हो रहा था। जॉब चली गई थी, इतने हेल्थ इश्यूज आ गए थे। तो इतनी यंग एज में, सिर्फ 32 ईयर्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आ गई हैं, और पहले भी साइकोलॉजिस्ट को विजिट करके वो मना कर चुका था। अभी जब वो केस आया, अभी वो बिल्कुल ऐसा था, इतना मतलब लड़का होने के बाद भी, ऐसा नहीं कि लड़के रो नहीं सकते, लेकिन फिर भी फीमेल्स जो है ना इजीली जब एक्सप्रेस करती हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। लेकिन अगर कोई मेल भी इतना ज़्यादा रो रहा हो कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अनकंट्रोल वे में, और आपके सामने इस तरह से
बैग कर रहा हो कि प्लीज़ मेरे को अब ठीक कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम है, मुझे बहुत साल पहले ही इसको समझ लेना चाहिए था, फिर भी कोई आपके पास जादू की छड़ी तो नहीं है ना कि आप एकदम से घुमाएंगे कि उस पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है और एकदम से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, या पत्नी का दिमाग भी एकदम से वापस रिवर्स में चला जाएगा और वो सोचेगी हाँ मेरा हस्बैंड हमेशा के लिए सुधर गया है। ना तो घर वाले ट्रस्ट कर रहे थे और ना ही उसकी वाइफ, जबकि लव मैरिज भी हुई थी, कि उस पर ट्रस्ट कर पा रही थी कि कुछ इस तरह से ठीक हो सकता है जिस तरीके से ये कह रहा है। और ना ही कोई आप पर ऐसे भरोसा करेगा आपकी कंडीशन में कि आपको आएगा हाँ भाई आपने अच्छा ठीक है MBA कर रखा है, लीजिए आप कोई जॉब ले लीजिए, हाँ हम समझ रहे हैं आपसे गलती हो गई है। कोई भी इस तरीके से आपके लिए काइंड नहीं होगा। आपको ये समझना ही होगा कि डिफेंस आपको और बड़ी प्रॉब्लम के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। तो आज से ही इस डिफेंस जो मैकेनिज्म है, डिनायल जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। तो आज से ही इस डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करना बंद करना है। अगर वास्तव में आपको महसूस हो रहा है, अर्ली साइंस आपको मिल रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के, तो आपको तुरंत उस प्रॉब्लम के लिए अलर्ट होना है। मीन्स आपको क्या करना है, अवेयर होना है सबसे पहले कि हाँ कोई इशू है। फिर आपको, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में आपको एक्सेप्ट करना है कि यस लाइफ में भाई मेरे को अवेयरनेस आई है कि प्रॉब्लम है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। प्रॉब्लम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि समस्या में समस्या है ही नहीं, केवल उस समस्या का समाधान ना करने में ही समस्या है। तो समझ जाइए कि समस्या तो आपके और हमारे जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आती ही रहेगी, उसके आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको अपने अंदर जगह दे दें, परमानेंट एक बसेरा उसका आपके अंदर हो जाए, तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो आपने अवेयरनेस अपने अंदर लाए, अवेयर हुए, एक्सेप्ट किया और देन एक्शन आपको लेना है। भाई केवल पता चलने से प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कर लेने से क्या होगा, जब तक आप उसको सुधारने के लिए एक्शन नहीं लेंगे। तो आपको ये जो AAA फॉर्मूला है ना, इसको बस दिमाग में रहना है, क्योंकि ये जो AAA वो है कि अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन वाला, ये आपको किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी जाने से बचा लेगा। और अगर आप प्रॉब्लम में जाने के बिल्कुल ही दरवाजे पर खड़े हैं और गिरने ही वाले हैं, तब भी आप सही सलामत वापस आ जाएंगे। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे लेवल पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो किसी दिन वो बड़ी प्रॉब्लम बनेगी ही नहीं। क्योंकि आप कितने भी ज़्यादा बुद्धिमान हो, आप कितने भी ज़्यादा सक्षम हो, शक्तिशाली हो, कितने भी आपके पास रिसोर्सेज हों, लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका जो समाधान करना है, उसको सुलझाना है, उसकी जो रिकवरी है वो समय लेती है। अब आप इन्हीं जिस केस के बारे में बता रही हूँ आपको, इनका पूरा जो केस है मेरे पास 1.5 साल चला। अब ये देखिए 1.5 साल जो है ना पूरा केस चला इनका, और अभी तो वो ठीक होकर बिल्कुल वापस अपनी लाइफ में लौटने के लिए तैयार है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसी दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान ही जब कंडीशन संभल गई थी तो जॉब्स के लिए अप्लाई किया, जॉब भी मिल गई, ठीक है। वाइफ के घर वालों से भी बात हो रही थी तो वो भी धीरे धीरे उसने भी टाइम मांगा है कि अच्छा ठीक है मैं 1 साल और देखूंगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं वापस आऊंगी। तो डाइवोर्स का प्रोसेस भी रुक गया है, आई नहीं है वो वापस, लेकिन प्रोसेस रुक गया है। तो कहने का मतलब है चीज़ें देखिए ना कि धीरे धीरे ठीक हो रही हैं सब चीज़ें, तो हो तो जाएंगी लेकिन टाइम पीरियड इतना ज़्यादा लंबा लग जाएगा। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन यही है कि जब प्रॉब्लम छोटी हो उसे तभी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि बड़ी होकर वो बहुत भयानक बन जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये बात। आप कहेंगे तो मैं इसी तरीके के तमाम बहुत सारे और डिफेंस मैकेनिज्म में केस के एग्जाम्पल दे के आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगी कि किस तरह से आप अपने आप को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप अभी तक डिनायल में थे या कोई और पर्सन आपके आसपास आपको डिनायल में नज़र आ रहा है, तो उसको मोटिवेट कीजिए, ये वीडियो उस तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि आप मेरे मेंटल हेल्थ के मिशन में साथ दे रहे हैं। इसीलिए मैं घर बैठे ही आप जैसे न जाने कितने लोगों की मदद कर पा रही हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा एफर्ट कैसा लगा। टेक केयर।